अभिषेक प्रभु, कितने टीचर्स हैं उधर? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। इधर में अभी हैं 3 लोग 8-10 लोग प्रभु जी हैं। ओके। जी। तो जयंत जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, नमस्ते। आई थिंक नमो नमः, हरे कृष्णा। नमो नमः। So I think we can start. भवान कक्षा प्रारंभं करोतु। सर्वे आगताः? मम वाक्य समीचीनं? हाँ, समीचीनं। समीचीनं वाक्यं। स्वागतं सर्वेभ्यः। नमस्ते, नमो नमः, हरे कृष्ण। अद्य 26तमः दिनाङ्कः, बुधवासरः। कक्षायाः प्रारम्भः अहं कक्षायाः प्रारम्भे अहम् एकां कथां वदामि। कथां शृण्वन्ति सर्वे? श्रोतुमिच्छन्ति? तर्हि सर्वे शृण्वन्तु, एकां कथां वदामि। सम्यक्तया शृण्वन्तु, संस्कृतेन एव वदामि। एका माता अस्ति। एका माता अस्ति। एकः पुत्रः अस्ति। एका माता अस्ति, एकः पुत्रः अस्ति। पुत्रः ज्वरपीडितः। ज्वर मतलब बुखार। पुत्रः ज्वरपीडितः। माता औषधालयं गच्छति, औषधम् आनयति। माता औषधालयं गच्छति, औषधम् आनयति। पुत्रं वदति। माता पुत्रं वदति, भो पुत्र औषधं खादतु। भो पुत्र औषधं खादतु। पुत्रः वदति, न खादामि। पुत्रः वदति, औषधं न खादामि। कारणम्? औषधम् अतीव तिक्तम्, कड़वा। औषधम् अतीव तिक्तम्, औषधं न खादामि। माता एकम् उपायं चिन्तयति। माता एकम् उपायं चिन्तयति। सा आपणं गच्छति, एकं रसगोलकम् आनयति। माता कुत्र गच्छति? आपणं गच्छति। एकं रसगोलकम् आनयति। रसगोलके औषधं स्थापयति। रसगोलके औषधं स्थापयति। अनन्तरं सा वदति, भो पुत्र रसगोलकं खादतु। माता रसगोलकं ददाति, स्वकार्यार्थं गच्छति। अनन्तरं किञ्चित् समयानन्तरं माता आगच्छति, पृच्छति, भो बालक औषधं खादितं? पुत्रः वदति, माता आम्। माता पृच्छति, रसगोलकं खादितं? पुत्रः वदति, आम्, रसगोलकं खादितं। कीदृशम् आसीत् रसगोलकम्? रसगोलकम् अतीव मधुरम् आसीत्। पुत्रः वदति, रसगोलकम् अतीव मधुरम् आसीत्, परन्तु तस्य बीजं बहु तिक्तम् आसीत्। परन्तु तस्य बीजं बहु तिक्तम् आसीत्। अतः अहं रसगोलकं खादितवान्, परन्तु तस्य बीजं क्षिप्तवान्। बीजं क्षिप्तवान्। रसगोलकं खादितवान्, परन्तु तस्य बीजं क्षिप्तवान्। अवगतम्?
सबको समझ में आया? आम। हाँ, अस्तु। अद्य अग्रे पठामः। अनन्तरं कक्षायाः अन्ते भवन्तः कथां वदिष्यन्ति। एतामेव कथां भवन्तः वदिष्यन्ति। कक्षा के अंत में आप लोगों में से कुछ लोग इस कथा को कहेंगे। ठीक है? अस्तु। अद्य कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः। अद्य किं पठामः? अद्य वयं क्रियापदानि पठितवन्तः। द्रष्टुम शक्यते? क्या आप सब लोग देख सकते हैं? अहम नयामि। अहम नयामि। सबको अयम अहम नयामि। त्वं नयसि। अहम नयामि। त्वं नयसि। जनः नयति। रामः नयति। शिवः नयति। सः नयति। सा नयति। राधा नयति। थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुषे नयामि। अहम नयामि। मध्यम पुरुषे नयसि। त्वं नयसि। अन्य पुरुषे नयति। जनः नयति। सः नयति। एषः नयति। सा नयति। एषा नयति। तत् नयति। एतत् नयति। महिला नयति। पुरुषः नयति। What is the meaning of nayati? नयति मतलब लेना, टू टेक। अहम गच्छामि। त्वं गच्छसि। जनः गच्छति। अहम आगच्छामि। त्वं आगच्छसि। जनः आगच्छति। अहम खादामि। त्वं खादसि। खादसि। जनः खादति। अहम पिबामि। त्वं पिबसि। पिबसि। जनः पिबति। बालकः पिबति। बालकः खादति। रसगोलकं खादति। औषधं न खादति। माता ददाति। त्वं ददासि। अहम ददामि। अवगतम्? अत्र द्विवचने नयावः। अहम नयामि। आवाम नयावः। आवाम मतलब हम दोनों। अहम आवाम। अहम नयामि। आवाम नयावः। अहम गच्छामि। आवाम गच्छावः। अहम खादामि। आवाम खादावः। अहम पठामि। आवाम पठावः। अहम पत्रं लिखामि। आवाम पत्रं लिखावः। अहम पत्रं लिखामि। आवाम पत्रं लिखावः। वयं पत्रं लिखामः। बहुवचनम्। वयं पत्रं लिखामः। वयं विद्यालयं गच्छामः। वयं भोजनं खादामः। वयं पुस्तकं नयामः। वयं मिष्टान्नम् आनयामः। आनयामः मतलब लेकर आना, टू ब्रिंग। वयं मिष्टान्नम् आनयामः। वयं विद्यालय
गच्छामः प्रभुजी। गच्छामः, वयं विद्यालयं गच्छामः। हरे कृष्ण प्रभु जी। वयम मीन्स प्रभुजी वयं मतलब हम सब, पुस्तक पठावम। वयम पुस्तकं पठामः। प्रभु जी, आबाम means we or vayam means you. अहम, अहम मतलब मैं, एक वचनम। आवाम मतलब हम दोनों, द्विवचनम। वयम मतलब हम सब, बहुवचनम। तुम सब कब यूज होगा? तुम सब ये ऊपर की लाइन है यहाँ पे। त्वम, युवाम, यूयम। अभी हम उत्तम पुरुष कर रहे हैं। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम संस्कृतं वदामि। अहम संस्कृतं वदामि। आवाम, आवाम संस्कृतं वदावः। वयम वदामः, वयम संस्कृतं वदामः। हम सब संस्कृत बोल रहे हैं। वयम संस्कृतं वदामः। त्वं संस्कृतं वदसि, तुम संस्कृत बोल रहे हो। त्वं संस्कृतं वदसि। युवां संस्कृतं वदथः। युवां संस्कृतं वदथः। यूयं संस्कृतं वदथ। यूयं संस्कृतं वदथ। आप सब संस्कृत बोल रहे हैं। यूयं संस्कृतं वदथ। त्वं संस्कृतं वदसि। युवां संस्कृतं वदथः। यूयं संस्कृतं वदथ। त्वं विद्यालयं गच्छसि। युवां विद्यालयं गच्छथः। यूयं विद्यालयं गच्छथ। त्वं रसगोलकं खादसि। युवां रसगोलकं खादथः। यूयं रसगोलकं खादथ। त्वं भगवद्गीतां पठसि। युवां भगवद्गीतां पठथः। यूयं भगवद्गीतां पठथ। वयं लड्डू खायामः। खादामः, खादामः। हाँ। वयं मोदकं खादामः। वयं मोदकम, मोदकान बहुवचन हो जाएगा। एक मोदक अगर सब खा रहे हैं तो मोदकम एक वचन। खायामः। वयं मोदकम खादामः। खादामः। वयं मिष्टान्न खादामः। वयं मिष्टान्नं खादामः। यूयं मिष्टान्नं खादथ। यूयं आप सब। यूयं मिष्टान्नं खादथ। बालकः यूयं जलं पिबथ। यूयं जलं पिबथ। पिबथ। जनः जलं पिबति। बालकः जलं पिबति। कृष्णः जलं पिबति। सर्वे गणतंत्र दिवस उपलक्ष्ये रसं पिबन्ति। पुनः पुनः वदतु। सर्वे जना गणतंत्र दिवस उपलक्ष्ये हाँ, रसं पिबन्ति। रसं पिबन्ति। सर्वे जनाः रसं पिबन्ति। उत्तमम्। रसगोलकं खादन्ति। हाँ, सर्वे जनाः रसगोलकं खादन्ति। उत्तमम्। त्वं किं खादसि? अहं किमपि न खादामि। वयं खादामः। हाँ, उत्तमम्। हाँ, तो वयं संस्कृत संभाषणं पठामः। संस्कृत संभाषणं पठामः। पठामः। शिक्षणीयं नहीं।
वयम Like- संस्कृते संभाषणम कुर्मः, ऐसा भी कह सकते हैं। कुर्मः। करोमि कुर्मः। शिक्षोमि, शिक्षयामि शिक्षयामि, शिक्षयामः शिक्षयामः। So वयं संस्कृत संभाषणं शिक्षयामः, शिक्षयामः शिक्षयामः, शिक्षयामः। शिक्षयामि, शिक्षयामः। हाँ विद्यार्थी जना पाठं पठन्ति। हाँ अच्छा, ये संकीर्तन क्या है? वयम संकीर्तनम कुर्मः कुर्मः। कुर्मः। स्मरति इति क्रियापदम क्रियापदस्य प्रयोगम कुर्मः। स्मरति इस क्रियापद का प्रयोग करेंगे। हाँ नृपः इति शब्दस्य प्रयोग कुर्मः। नृपः इत्युक्ते राजा। नृपः स्मरति, नृपौ स्मरतः, नृपौ स्मरतः, नृपाः स्मरन्ति। त्वं स्मरसि, युवां यूयं, अहं आवां वयं स्मरामः। उत्तमम्। मिलति, हाँ भार्या, भार्या इत्युक्ते पत्नी, भार्या मिलति। हाँ भार्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। हाँ जैसे कल हमने किया था सीता शब्द, जैसे किया था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द सीता, तथैव आकारांत स्त्रीलिंग शब्द भार्या इति अस्ति। सीता, सीते, सीताः, उसी प्रकार से भार्या, भार्ये, भार्याः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ यदि मिलती का क्या अर्थ हो? जी मिलती, मिलना, मिलना, मिलति मतलब मिलना। तो भार्या मिलति, भार्ये मिलतः, भार्याः मिलन्ति। त्वं मिलसि, मिलसि त्वं मिलसि, युवां मिलतः मिलथः, यूयं मिलथ, अहं आवां वयं अवगतम्? हाँ इन सभी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, ये सब जो संज्ञाएं हैं। हाँ नृपः, नृपः मीन्स इत्युक्ते राजा, भार्या इत्युक्ते पत्नी, लोकः इत्युक्ते लोकः विश्वम्, शिक्षिका अध्यापिका, गृधः, गृधः मतलब क्या होता है, किसी को पता है? गृध मतलब गीध, वल्चर कहते हैं ना इंग्लिश में, गीध को गृध कहते हैं। गधे को कहते हैं गर्दभः, गर्दभ। सिंहः, सिंह तो जानते हैं। व्याघ्रः, बाघ। शुनकः, शुनकः इत्युक्ते कुत्ता, कुत्ता, शुनक, कुत्ता, डॉग, कुत्ता। हाँ श्वान वाला प्रभु जी, श्वान। श्वा शब्द भी प्रयोग होता है, श्वा होता है, श्वान नहीं होता है। श्वान जो है वो बहुवचन हो जाता है, श्वा का। श्वा शब्द है, उसका बहुवचन है श्वान। शुनकः भी कुत्ता होता है, श्वा का अर्थ भी कुत्ता होता है। कुकुरः ऐसा शब्द भी है, कुकुरः। हाँ उसी से बंगाली में भी कुकुर कहते हैं। ओरिया ऑल्सो, या ओरिया ऑल्सो, कुकुर। हाँ तो संस्कृत में शब्द है कुकुरः। यहाँ पे देखिए गर्दभ शब्द आया है। गर्दभ इत्युक्ते गधा। गर्दभः पिबति, गर्दभौ पिबतः, गर्दभाः पिबन्ति। त्वं
पिबसि पिबसि युवाम पिबथ पिबथः यूयम पिबथ पिबथ अहम हम पिबामि पिबामि आवाम पिबामः वयम पिबामः पिबामः। तो आपके पास जितने भी क्रियापद हैं लगभग सबके ऐसे रूप बन सकते हैं। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, और अन्य पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। ऐसा कर सकते हैं। प्रभु जी टीटा अंति सीता था आमी आवा आवा जी टीटा अंति सीता था आमी आवा आवा। हाँ, तो ये जो है ये वर्तमान काल के रूप हैं। वर्तमान काले एवं क्रियापदस्य रूपाणि भवन्ति। हाँ, भवन्ति जैसे पिबन्ति वैसे ही भवन्ति। भवामि भवावः भवामः, भवसि भवतः भवत, भवति भवतः भवन्ति। क्रियापदस्य रूपाणि एतादृश भवन्ति। प्रभु जी संस्कृत में लट लकार लोट लकार लिट लकार ये क्या होता है? जी, ये अलग अलग क्रियापद के परिस्थितियों के हिसाब से रूप बनते हैं। लट लकार जो है वो अभी हमने जो किया वो लट लकार था, वर्तमान काल। वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। फिर एक होता है लंग लकार। लंग लकार जो होता है वो भूतकाल को कहा जाता है। लंग लकार जो है वो भूतकाल को कहा जाता है। फिर एक होता है रुंग लकार। रुंग लकार जो है, रुट लकार जो है वो भविष्यत काल को कहा जाता है। ऐसे अलग अलग। फिर एक लोट लकार होता है। लोट लकार जो होता है वो उसको आज्ञार्थ कहा जाता है। क्या प्रभु जी? लोट लकार जो होता है वो आज्ञार्थ को कहा जाता है, जहां पे भी हम आज्ञा देने के लिए या तो कोई प्रार्थना करने के लिए क्रियापद का उपयोग करें तो लोट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी शुरुआत में राधाकांत जी ने कहा कक्षायाः प्रारंभम करोतु, ये लोट लकार का प्रयोग था, करोतु। हाँ, लट लकार में वर्तमान काल में हम देखेंगे तो करोमि, करोषि, करोति, परंतु लोट लकार में करोतु मतलब कीजिए। यहाँ पे या तो प्रार्थना या तो या आज्ञा, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के जो रूप बनते हैं क्रियापदों के, उसके लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 10 लकार होते हैं। अच्छा, लकार 10 होते हैं। लकार 10 होते हैं, तो एक एक लकार में 9 रूप होते हैं क्रियापद के। हाँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे करके एक 9 रूपों का एक टेबल बन गया। तो ऐसे 10 लकार होते हैं, तो टोटल 90 रूप हो गए एक ही क्रियापद के। अच्छा, एक ही क्रिया के टोटल कितने रूप हो गए? 90। जैसे प्रभु जी इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 ही टेंस पढ़ते हैं, तो संस्कृत में कितना ये पढ़ते हैं? 9 10 होता है ना, 10 लकार। इसको हम टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि टेंस ये जो शब्द है अंग्रेजी का, ये सिर्फ मतलब रखता है समय से। अच्छा जी। अभी हम आज्ञार्थ का प्रयोग करेंगे तो उसमें समय कहाँ है? उसमें समय नहीं है। अच्छा। हम कहेंगे कि आप कीजिए, अब आप अभी करें या 10 दिन बाद करें, अच्छा, उसमें समय की कोई ऐसी समय का कोई बंधन नहीं। तो टेंस ये जो शब्द है ये एकदम अलग है, ये शब्द ही अलग है। संस्कृत में टेंस का कोई ऐसा मोल नहीं। यहाँ पे लकार होते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से क्रियापद के अलग रूप। इंपरेटिव और ऑपरेटिव होते हैं ना जी, इंपरेटिव और ऑपरेटिव। जी बोथ। जी जी। कौन सा लट लकार पढ़ रहे हैं ना अभी वर्तमान काल में? जी।
वर्तमान का लट लगा तो ये पठ धातु है। किसी भी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहा जाता है। किसी भी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहा जाता है। धातु को हम ऐसे ही वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। उसके मूल रूप में धातुओं को हम ऐसे ही वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। उनको हमें फिल्टर करना पड़ता है। किसी भी लकार के अंदर पहले तो लकार हमें देखना होगा उसके अर्थ के अनुसार कौन से लकार में हमको डालना है। लट लकार हो गया, लोट लकार हो गया, वो भले वर्तमान काल है या विध्यर्थ है या आज्ञार्थ है, अलग अलग प्रकार के अर्थ के अनुसार उसमें डालना है। फिर उसमें भी उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उसमें डालना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उस हिसाब से हमें कोई एक उसका रूप तैयार करके फिर उसको हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी हम शाक सब्जी आदि बाजार से लाते हैं, जैसे आलू हो गया, आलू को हम बाजार से लाते हैं, ऐसे ही नहीं खा सकते कच्चा आलू। उसको अलग अलग तरह के पकाने की विधि होती है। हाँ, जिस तरह से हम खाना चाहेंगे उस तरह से बना के हम खाएंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सब्जी बना के खाते हैं, कुछ लोग दाल में डालकर भी खाते हैं, कुछ लोग उसका मतलब कुछ अलग प्रकार का भरता बना के खाते हैं। हाँ, कुछ लोग फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं व्यंजन बना के हम उसको उसका सेवन कर सकते हैं। एक ही शाक का, एक ही सब्जी का अलग अलग प्रकार से उसके अलग अलग व्यंजन हम बना सकते हैं। उस समय पर हमें किस प्रकार की आवश्यकता है खाने की, उस हिसाब से, उसी तरह से ये मूल धातु है उसका ऐसे कच्चा प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार की आवश्यकता है उस हिसाब से उसको उसी रंग में डाल के हम उसका प्रयोग करते हैं। तो पठ जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये धातु का नाम है, मूल धातु है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अंग्रेजी में इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं, रीड या तो स्टडी। हाँ, तो उसका वर्तमान काल में ये स्वरूप होता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथः, पठामि, पठामः, पठामः। आप सबको पता है यूज कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है। हाँ, अगर अहम ये करता है, अहम, तो उसके साथ कौन सा यूज होगा? अहम पठति, अहम पठामि, अहम पठामि, अहम संस्कृतं पठामि, अहम वेदं पठामि, अहम ग्रंथं पठामि, अहम गणितं पठामि, अहम पत्रं पठामि, अहम भागवतम पठामि। हाँ, अगर आवाम ऐसा शब्द है कर्ता में, अहम आवाम पठावः, पठावह इसका प्रयोग होगा। आवाम पठावह, आवाम मतलब हम दोनों पढ़ रहे हैं। आवाम पठावह, वयम पठामः, सब पढ़ रहे हैं। वयम संस्कृतं पठामः, त्वं संस्कृतं पठसि, त्वं संस्कृतं पठसि, युवां संस्कृतं पठतः, युवां संस्कृतं पठतः, यूयं संस्कृतं पठतः, यूयं संस्कृतं पठतः। बालकः संस्कृतं पठति अथवा छात्रः संस्कृतं पठति अथवा छात्रा, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, छात्रा संस्कृतं पठति, छात्रे संस्कृतं पठतः, द्विवचन में छात्रे, जैसे सीता का सीते हो जाता है वैसे छात्र का छात्रे हो जाता है। छात्रे संस्कृतं पठतः,
छात्राः संस्कृतं पठन्ति। छात्राः संस्कृतं पठन्ति। वद धातु है। हाँ। अहम वदामि, आवाम वदावः, वयम त्वम युवाम यू वदथ। बालकः वदति, बालकौ बालकाः वदन्ति। लिख धातु है। अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम बालिका बालिके बालिकाः लिखन्ति। दृश्य धातु है। दृश्य मतलब दर्शन करना, देखना। अब दृश्य धातु में थोड़ा सा बदलाव है कि वो जब लट लकार में जब उसका प्रयोग होता है तो पश्य ऐसे शब्द से होता है। वो जब हम सूत्रात्मक व्याकरण जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि दृश्य का पश्य क्यों हो जाता है। अभी से इतना जान के रखिए कि दृश्य का पश्य होता है वर्तमान काल। तो अहम पश्यामि, अहम पश्यामि, आवाम वयम त्वम युवाम यूयम पश्यथ। दार्शनिकः, दार्शनिक ये शब्द का प्रयोग किया मैंने। दार्शनिक का मतलब तो दर्शन शास्त्र जो पढ़ता है, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी, तो जो दर्शन शास्त्र में जिसकी गति है, जिसका ज्ञान है, उसको दार्शनिक कहते हैं, फिलोसोफर। तो दार्शनिकः अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उसका मैंने प्रयोग किया है। दार्शनिकः पश्यति, दार्शनिकौ दार्शनिकाः पश्यन्ति। कृ धातु है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, मैंने पहले कहा था। करोमि, अहम करोमि, आवाम कुर्वः, आवाम कुर्वः, वयम कुर्मः, वयम कुर्मः, त्वम करोषि, युवाम कुरुथः, यूयम कुरुथ। त्वम करोषि, युवाम कुरुथः, यूयम कुरुथ। शिक्षकः करोति, शिक्षकौ शिक्षकाः कुर्वन्ति। अहम करोमि, अहम लेखनम करोमि, मैं लेखन कर रहा हूं। अहम लेखनम करोमि, आवाम लेखनम कुर्वः, आवाम लेखनम कुर्वः, वयम भोजनम कुर्मः, वयम भोजनम कुर्मः, हम सब भोजन कर रहे हैं। त्वम भोजनम करोषि, त्वम भोजनम करोषि, युवाम भोजनम कुरुथः, यूयम भोजनम कुरुथः। शिक्षकः पाठनम करोति, पाठनम मतलब पढ़ाना,
पाठनं करोति। शिक्षकौ पाठनं कुरुतः। शिक्षकाः पाठनं कुर्वन्ति। अब ये जो कृ धातु है, इसके आगे अगर स्वी ऐसा शब्द लगा दिया तो स्वीकरोमि, स्वीकार करना हो जाता है। तो स्वीकरोमि, स्वीकुर्वः, स्वीकुर्मः, स्वीकरोषि, स्वीकुरुथः, स्वीकुरुथ, स्वीकरोति, स्वीकुरुतः, स्वीकुर्वन्ति। समझ में आ रहा है? वाक्य बना सकते हैं। स्वीकरोति, इसका वाक्य बनाइए। कौन क्या स्वीकार करता है? स्वीकरोति। अहम भोजनं स्वीकरोमि। अहम भोजनं स्वीकरोमि। रामः आशीर्वादं स्वीकरोति। रामः आशीर्वादं स्वीकरोति। आशीर्वादं स्वीकरोति। सम्यक्। त्वं किं करोषि? त्वं किं स्वीकरोषि। अभी हम स्वीकरोति का बात कर रहे हैं। त्वं किं स्वीकरोषि। हाँ वयं किं कुर्वन्ति। हाँ, वयं किं कुर्वन्ति। वयं किं स्वीकुर्मः। यस यस स्वीकुर्मः। वयं मतलब हम सब। वयं किं स्वीकुर्मः। यूयं भोजनं स्वीकुरुथ। यूयं भोजनं स्वीकुरुथ। बालकाः भोजनं स्वीकुर्वन्ति। स्वीकुर्वन्ति, बालकाः भोजनं स्वीकुर्वन्ति। भक्तः भगवत् प्रसाद स्वीकरोति। स्वीकरोति। हाँ, कृष्ण भोजनं स्वीकरोति। कृष्णः भोजनं स्वीकरोति। भक्तौ भोजनं कुरुतः। कुरुतः, भक्तौ भोजनं स्वीकुरुतः। उत्तमम्। उसी तरह से स्वी के जगह पे अगर हम नमस् लगा देंगे तो नमस्करोमि, मतलब नमस्कार करना। नमस्करोमि, नमस्कुर्वः, नमस्कुर्मः, नमस्करोषि, नमस्कुरुथः, नमस्कुरुथ, नमस्करोति, नमस्कुरुतः, नमस्कुर्वन्ति। अहम नित्य प्रतिम श्रील प्रभुपादः नमस्करोमि। नमस्करोमि। त्वं नित्य प्रतिम श्रील प्रभुपादः नमस्करोषि। हाँ, सः नित्य प्रतिम श्रील प्रभुपादः नमस्करोति। हाँ, प्रभुपादं नमस्करोति। प्रभुपादं प्रभुपादम द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा। अच्छा, श्री प्रभुपाद को। हाँ, प्रभुपादम नमस्करोति। धन्यवादः। वयं प्रतिदिनं हाँ, नमस्कुर्मः। वयं नमस्कुर्मः। भक्ताः देवं नमस्कुर्वन्ति। भक्ताः देवं नमस्कुर्वन्ति। यूयं कम नमस्कुरुथ। ऐसा प्रश्न हो सकता है, कम मतलब किसको। हाँ, कम मतलब, किम मतलब क्या, कम मतलब किसको पुल्लिंग में, अथवा काम मतलब किसको स्त्रीलिंग में। यूयम आप सब, यूयम कम नमस्कुरुथ अथवा काम नमस्कुरुथ, ऐसा प्रश्न बन सकता है। यूयं जगन्नाथ चरणारविंदं नमस्कुरुथ। नमस्कुरुथ। सम्यक। श्रु धातु है, जैसे क्रू धातु है उसी प्रकार का श्रु धातु है। श्रु मतलब श्रवण करना, सुनना। अहम शृणोमि।
जो आपने बताया उसका अहम शास्त्रम शृणोमि। अहम शास्त्रम शृणोमि। आवाम आवाम शास्त्रम शृण्वः शृण्वः। वयं शास्त्रम शृण्मः। वयं शास्त्रम शृण्मः। त्वं शास्त्रम शृणोषि। युवाम युवाम शास्त्रम शृणुतः। यूयं शास्त्रम शृणुथ। हाँ सः शास्त्रम शृणोति। तौ शास्त्रम शृणुतः। ते शास्त्रम शृण्वन्ति। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए। सुनना चाहिए वो दूसरा हो गया। आप सुनते हैं उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। सुनना चाहिए वो वर्तमान काल में नहीं होगा। हाँ वो विधिलिंग लकार हो जाता है। ठीक है। हाँ आप सुनते हैं ऐसा हम प्रयोग करेंगे। मैं सुनता हूं, तुम सुनते हो, वो सुनता है, वे सुनते हैं। अहम संस्कृतं शृणोमि। वयं प्रतिदिने अष्टवादने श्रीमद्भागवतं शृणुमः। वयं प्रतिदिनं श्रीमद्भागवतं शृण्मः। उत्तमम्। यूयं श्रीमद्भागवतं शृण्वन्ति। शृणुथ। शृणुतः। यूयं शृणुथ। बालकाः भागवतं शृण्वन्ति। बालकाः भागवतं शृण्वन्ति। उत्तमम्। ते हाँ भागवतं शृण्वन्ति। हाँ ते भागवतं शृण्वन्ति। अस धातु है। अस धातु पहले हमने थोड़ा देख लिया है। अस्ति और अस्मि ये पहले हमने देख लिया है। अहम शिक्षकः अस्मि। अहम शिक्षकः अस्मि। सः शिक्षकः अस्ति अथवा सा शिक्षिका अस्ति। बीच में रह गया त्वं। त्वं शिक्षकः असि। त्वं शिक्षकः असि। तुम शिक्षक हो। अहम शिक्षकः अस्मि। आवाम शिक्षकौ स्वः। हम दोनों तत्त्वमसि। तत्त्वमसि। तत्त्वम् असि। तत्त्वम् असि। तो त्वम के साथ हमेशा असि आता है। त्वम असि। आवाम शिक्षकौ स्वः। हम दोनों शिक्षक हैं। वयम शिक्षकाः स्मः। वयम मतलब हम सब। वयम शिक्षकाः स्मः। त्वं शिक्षकः असि। युवां शिक्षकौ स्तः। यूयं शिक्षकाः स्तः। यूयं शिक्षकाः स्तः। पुरुषः शिक्षकः अस्ति। सः पुरुषः कि वो पुरुष शिक्षक है। पुरुषः शिक्षकः अस्ति। पुरुषौ शिक्षकौ स्तः। पुरुषाः शिक्षकाः सन्ति। महिला शिक्षिका अस्ति। महिले शिक्षिके स्तः। महिलाः शिक्षिकाः सन्ति। सः शिक्षकः अस्ति। सः मतलब वह। सः शिक्षकः अस्ति। तौ शिक्षकौ स्तः। सः का द्विवचन हो जाता है तौ। उसका बहुवचन होता है ते। ते शिक्षकाः सन्ति। सः तौ ते।
सः शिक्षकः अस्ति, तौ शिक्षकौ स्तः, ते शिक्षकाः सन्ति। अवगतम्? ज्ञा धातु है, जानाति। जब किसी चीज को आप जानते हैं, किसी चीज का ज्ञान होता है, तो ज्ञा धातु का हम प्रयोग करते हैं। जानामि, अहम जानामि, अहम संस्कृतं जानामि, आवाम संस्कृतम जानीवः, आवाम संस्कृतं जानीवः, वयं संस्कृत जानीमः, वयं संस्कृतं जानीमः, त्वं संस्कृत जानासि, त्वं संस्कृतं जानासि, युवां संस्कृत जानीथः, युवां संस्कृतं जानीथः, यूयं जानीथः, यूयं संस्कृतं जानीथ, सः संस्कृतं जानाति, सः संस्कृतं जानाति, तौ तौ संस्कृत जानीतः, तौ संस्कृतं जानीतः, ते जानन्ति, ते संस्कृतं जानन्ति। हाँ, अहम गणितं जानामि, अहम गणितं जानामि, आवाम गणितं जानीवः, हाँ वयं गणितं जानीमः, हाँ त्वं गणितं जानासि, हाँ, युवां गणितं जानीथः, न जानीतः, हाँ, यूयं यूयं गणितं जानीथः, हाँ सः गणितं जानाति, हाँ, तौ गणितं जानीतः, गणितं जानीतः, ते गणितं जानन्ति, जानन्ति। समीचीनम्। हाँ। अहम अहम यान चालनं जानामि, ड्राइविंग, यान चालनम, अहम यान चालनं जानामि, यान चालनम मतलब गाड़ी चलाना जानता हूं, अहम यान चालनं जानामि, यान, या तो वाहन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम वाहन चालनम जानामि, जानी वह, आवाम वाहन चालनम जानी वह, वयम विमान चालनम जानीमः, हाँ, त्वम विमान त्वम जानासि, त्वम विमान चालनम जानासि, जानासि, हाँ, युवाम विमान चालनम जानीथः, हाँ, यूयम विमान चालनम जानीथ, हाँ, सह विमान चालनम जानाति, तौ विमान चालनम जानीतः, ते विमान चालनम जानन्ति। जानन्ति। उत्तमम्। ते गोवर्धन परिक्रम जानन्ति, गोवर्धन परिक्रमां जानन्ति, गोवर्धन परिक्रमां जानन्ति। हाँ, सुंदरम्। हाँ, क्री इति धातु, हाँ, खरीदना, क्रयणम, क्री मतलब क्रयणम करना, खरीदना, क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः, अहम क्रीणामि, अहम पुस्तकं क्रीणामि, अहं वस्त्रं क्रीणामि, अहम वस्त्रं क्रीणामि, आवां वस्त्रं क्रीणीव, क्रीणीवः, हाँ, वयं वस्त्रं क्रीणीमः, वयम वस्त्राणि, एक ही वस्त्र तीन लोग क्यों खरीद रहे? वस्त्राणि बहुवचन कर दीजिए। हाँ, वयम वस्त्राणि क्रीणीमः, हाँ, वयम वस्त्राणि क्रीणीमः। और क्या क्या खरीदा जा रहा है? वयं मोदकं क्रीणीमः, वयम मोदकम क्रीणीमः,
त्वं रसगोलकं क्रीणासि। त्वं मिष्ठान्नं क्रीणासि। त्वं मिष्टान्नं क्रीणासि। त्वं यानकं क्रीडितः क्रीणासि। क्रीणासि। हाँ, त्वं यानं क्रीणासि। युवां आम नो तौ तौ युवां तौ तौ यानकं क्रीडितः। तौ यानं क्रीणीतः। तौ यानं क्रीडितः। क्रीणीतः मतलब वे दोनों यान खरीद रहे हैं। ते फलं क्रीणन्ति। ते फलं क्रीणन्ति। बालकः कन्दुकं क्रीणति। क्रीणाति। बालकः कंदुकम क्रीणाति। कंदुकम का अर्थ क्या होता है? कन्दुकं गेंद। क्रीणति। गेंद। गेंद, बॉल। बॉल। बालकः कंदुकम क्रीणाति। और ये खिलौना क्या है? खिलौना क्या कहते हैं प्राइस को? क्रीडनकम। क्रीडक। क्रीडनकम। क्रीडनकम। सः सः वस्त्रं क्रीणाति। सः वस्त्रं क्रीणाति। तौ वस्त्रं क्रीणीतः। तौ वस्त्रं क्रीणीतः। ते आभूषणं क्रीडन्ति। ते आभूषणं क्रीणन्ति। ते फलं रसं च क्रीडन्ति। ते फलं रसं च क्रीणन्ति। फल और रस दोनों खरीद रहे हैं या फल का रस खरीद रहे हैं? दोनों खरीद रहे हैं, फल और रस, जूस और फ्रूट दोनों। हाँ, ते फलम रसम च क्रीणन्ति। उत्तमम। प्रभु जी च का प्रयोग जो होता है वो शब्द के बाद आता है, बीच में आना चाहिए ना, जैसे कि राम एंड श्याम, तो राम श्याम च ऐसा ना, संस्कृत में च बाद में आता है। अच्छा। संस्कृत में जी। च ये जो शब्द है ये बाद में आता है। अच्छा, जैसे कृष्ण और बलराम। हिंदी में ऐसा होता है कि बीच में आ जाता है, या तो अगर दो से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया है तो जो अंतिम वाला है उससे पहले आता है संस्कृत हिंदी में और अंग्रेजी में भी। लेकिन संस्कृत में अंतिम में ही आता है, भले आगे कितने भी शब्द हों अंतिम में ही च आएगा। रामः लक्ष्मणः च, या तो रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च, आगे कितने भी हों च हमेशा अंतिम में आएगा। अच्छा जी। राम लक्ष्मण सीता च वनं गच्छन्ति। हाँ, रामः लक्ष्मणः सीता च वनं गच्छन्ति। उत्तमम्। उत्तमम्। प्रभु जी एक श्लोक भगवद गीतायां हाँ, अहं वदतु। पठामि। हाँ, ये एनं वति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् हाँ, उभौ तौ न विजानीतो विजानीतः। हाँ, नायं हन्ति न हन्यते, तो नायं उभौ तौ। हन्ति न हन्यते द्वितीय अध्याय का है। हाँ, उभौ तौ। उभौ तौ न जानीतः। तौ मतलब ये सह शब्द का द्विवचन है, तौ, सह तौ ते। न विजानीतो। न विजानीतः। जानीतः जानाति, जानीतः जानन्ति। विजानीतो शब्द प्रयोग अस्ति। हाँ, तो वहां संधि के कारण विजानीतो हो गया है। ओके ओके। हाँ, तो जो विसर्ग जानीतः, है। जानीतः विजानीतः। हाँ, वी उपसर्ग जो है वो अलग जगह पे अलग अलग मतलब देता है। कहीं कहीं पे ऐसे विशिष्ट रूप से जानामि का दिखाएंगे। पुनः जो जानामि प्रयोग है अपि जानामि 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 जानीतः जानन्ति। ये जानीतः ये वाला आया होगा। जानीतः, हाँ। विजानीतः। हाँ हाँ हाँ। इसमें वी उपसर्ग लगा है तो वो विशिष्ट रूप से जानना। आम या आम आम। वहीं से ज्ञान में विज्ञान ऐसा शब्द लगा है। उभौ तौ न विजानीतः। समीचीनं, जानीतः।
तौ जानीतः, हाँ, ते विजानन्ति, ते जानन्ति, हाँ, जानन्ति, विजानन्ति। हाँ, उसका अर्थ है विशिष्ट रूप से जानना। इसलिए ज्ञा धातु से ज्ञान शब्द जो बना है उसमें भी वी उपसर्ग लगाने से विज्ञान हो जाता है। जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसको ही विज्ञान कहा जाता है। विशेष ज्ञान, जी, विशेष ज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसी को विज्ञान कहा जाता है। हाँ, विदेश प्रभु जी, विशेष देश, सॉरी, विदेश, विशेष देश, नहीं, हर जगह पे वी का मतलब विशेष नहीं होता है। ज्ञान के साथ जब जुड़ता है अथवा ज्ञा धातु के किसी के साथ जुड़ता है तो वहां पे विशिष्ट ऐसा अर्थ जुड़ता है। हर जगह पे वही अर्थ से जुड़ेगा ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे स्मरण शब्द है उसमें वी लगाया तो विस्मरण हो जाता है, मतलब भूल जाना। वहां पे विशेष स्मरण ऐसा अर्थ नहीं होता है। विस्मरति मतलब भूल जाना। अहम स्मरामि, अहम विस्मरामि। तो हर जगह अलग अलग अर्थ से जुड़ता है। यहाँ पे विशिष्ट ऐसा अर्थ से जुड़ा है ज्ञान के साथ ही सिर्फ, केवल इसके साथ ही। आवाम इतना प्रयोग नहीं होता ना, आवाम स्वल्पम प्रयोगम अस्ति ना। आवाम जहाँ पे प्रयोग करना चाहे वहां कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्यों नहीं प्रयोग हो सकता। आवाम, आवाम, आवाम गच्छावः, आवाम पठावः, आवाम खादावः। वैसे हिंदी में प्रभु जी आवाम कहते हैं जन समुदाय, जैसे आवाम मतलब बहुत लोग आए। वो हिंदी में जो है वो फारसी भाषा से आया है। उर्दू, फारसी से आया है। उर्दू तो वही भारत में ही बनी है उर्दू। वो हिंदी, फारसी, अरबी वो सब मिक्स करके बनी है। तो ओरिजिनली वो फारसी भाषा से आवाम ये शब्द आया है, जनता। तो वो वाला अर्थ नहीं है। अभी हम थोड़ा सा भविष्यत काल भी देख लेंगे। वर्तमान काल में हमने देखा पठति, पठतः, पठन्ति। यहाँ पे है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। पढ़ेगा, हाँ, पढ़ेगा। अच्छा, पठिष्यामि मतलब मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। हाँ, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है मोक्षयिष्यामि, वो भविष्यत काल का है। मैं तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। हाँ, मोक्षयिष्यामि मा शुच, पठिष्यामि। तो पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि, पठिष्यामः, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। वयम वेदम पठिष्यामः, वयम श्रीमद्भागवतम पठिष्यामः, श्रीमद्भागवतं पठिष्यामः। त्वं श्रीमद्भागवतम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। त्वं श्रीमद्भागवतं पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथः, युवाम पठिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयम पठिष्यथ, आप सब अथवा तुम सब पढ़ेंगे। यूयम पठिष्यथ, सः पठिष्यति, वह पढ़ेगा। बालकः पठिष्यति, रामः पठिष्यति, कृष्णः पठिष्यति, शिक्षकः पठिष्यति, शिक्षिका पठिष्यति, छात्रः पठिष्यति। उसी में द्विवचन किया तो पठिष्यतः, शिक्षकौ
पठिष्यतः, रामौ पठिष्यतः, बालकौ पठिष्यतः, पांडवौ पठिष्यतः। पांडव शब्द है तो पांडवौ द्विवचन हो गया, पांडवौ पठिष्यतः, पांडवाः पठिष्यन्ति। प्रेजेंट में पढ़ती था वो फ्यूचर में पढ़ती हो गया जी, जो प्रेजेंट में पढ़ती था वही फ्यूचर में भविष्य काल में पठिष्यति हो गया। जी जी। बट पास्ट में, पास्ट अभी आएगा, पहले फ्यूचर देख लें फिर पास्ट आएगा। हाँ, बालकाः श्लोकः पठिष्यन्ति। बालकाः श्लोकं पठिष्यन्ति। श्लोकं पठिष्यन्ति। हाँ, अहम संस्कृतं पठिष्यति। पठिष्यामि। सॉरी बालकः संस्कृतं पठिष्यति। बालकः संस्कृतं पठिष्यति। बालकौ संस्कृतं पठिष्यन्ति। बालकौ पठिष्यतः। पठिष्यतः द्विवचन है, बालकौ। बालकः पठिष्यति, बालकः पठिष्यतः, बालकौ पठिष्यन्ति, बालकौ। बालकः बालकौ, बालकाः। बालकः पठिष्यति, बालकौ पठिष्यतः, बालकाः पठिष्यन्ति। जी, त्वं संस्कृतं पठिष्यसि। जी, बढ़िया, उत्तम। रोहित जी, ये पठन में और अध्ययन में कोई भेद है? बहुत भेद है। पठन का अर्थ पढ़ना होता है, अध्ययन का अर्थ होता है उसको अच्छे से जानना, समझना, उसके ऊपर गहन चिंतन करना, वो अध्ययन होता है। पढ़ना तो सिर्फ ऊपर से पढ़ना भी हो जाता है, अध्ययन करना मतलब उसमें अच्छे से गूढ़ रहस्यों को भी समझना, उसको अध्ययन कहा जाता है। पठन से वो नहीं होता है, वो अध्ययन करना पड़ता है। जी, तो जिस तरह से पठ धातु का पठिष्यति हुआ है वैसे ही भवति का भविष्यति हो जाता है। तो इसका भी इसी प्रकार से हम बना सकते हैं अलग अलग रूप, जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। उसी प्रकार से भविष्यति, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। उसी तरह से स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथः, स्मरिष्यथ, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावः, स्मरिष्यामः। कथयिष्यति मतलब कहना, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। करोति का हो जाता है करिष्यति, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। करिष्ये वचनम तव। हाँ, लेकिन वो करिष्ये और करिष्यामि यहाँ पे थोड़ा सा भेद है। क्या भेद? भेद है यहाँ पे आत्मनेपद और परस्मैपद का। जो जितने भी क्रियापद है संस्कृत में दो भागों में बांटे गए हैं। कुछ होते हैं परस्मैपद के धातु, कुछ होते हैं आत्मनेपद के धातु, और तीसरा एक भाग है उभयपदी, मतलब जो परस्मैपद में भी जो रूप बनाते हैं और आत्मनेपद में भी जो रूप बनाते हैं, वो दोनों तरफ के दोनों ग्रुप में होते हैं। हाँ, तो ऐसे दो प्रकार के पुनः हैं।
अभी तक पुनः हमने अपि जितने भी वदतु। क्रियापद, जी कृपया पुनः अपि वदतु, करिष्ये एवं करिष्यति किं भेदः? वदामि तदेव वदामि अहम्। हाँ, इदानीं अभी तक हमने जितने भी ज्यादातर के क्रियापद देखे हैं वो सभी परस्मैपद पद के हैं, परस्मैपद पद ग्रुप के हैं, जिसमें ये अंतिम में ती तह अंति आता है, सी था आमी आवा आमा, ये सब परस्मैपद पद ग्रुप वाले हैं। आत्मनेपद ग्रुप के अलग थोड़े से रूप बनते हैं, उतना सा भेद है। अब कृ धातु जो है, जिससे करोति बनता है, कृ धातु जो है वो दोनों ग्रुप में है। उसका हम अभी यहाँ पे देखते हैं, जो रूप हम देख रहे हैं वो परस्मैपद का रूप, उसका ही आत्मनेपद वाला रूप भी हम कर सकते हैं। तो आत्मनेपद में कृ धातु का भविष्यत काल का जो रूप है वो करिष्ये ऐसा दिखता है, जबकि यहां हमें करिष्यामि दिखेगा उत्तम पुरुष एकवचन में, पठिष्यामि करिष्यामि ऐसा रूप दिखेगा, वहां पे करिष्ये ऐसा रूप दिखेगा। अभी आत्मनेपद और परस्मैपद में छोटा सा इतना सा भेद है कि परस्मैपद में उसके नाम में ही है परस्मै, मतलब दूसरों के लिए, आत्मनेपद मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, उसका अगर दूरगामी परिणाम दूसरों पे आता है तो वो परस्मैपद है। ये थोड़ा सा ज्यादा दार्शनिक रूप से उसको ऐसा नाम दिया गया। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर। किसी भी कार्य का बोल रहे हैं, दूरगामी परिणाम हाँ, अगर स्वयं पर आता है तो वो Yes. आत्मनेपद है। सो और प्रभु जी, क्योंकि जैसे अर्जुन जी, जैसे वही आप बोले, अर्जुन भगवान के लिए करना चाह रहे इसलिए करिष्ये नहीं, वहां अर्जुन जो है वो अंतिम में कहते हैं करिष्ये वचनम तब, के आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, परंतु यहाँ करिष्ये ये जो शब्द है ये आत्मनेपद है। वहां पे अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो भी हम कार्य करेंगे उसका जो फल है वो स्वयं को ही मिलने वाला है। अगर अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल स्वयं को मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी स्वयं को ही मिलेगा। ये ज्ञान उनको हो चुका है गीता के अंत में। तो इसीलिए वो अभी दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। शुरुआत में प्रथम अध्याय में जो उनको विषाद होता है तो वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि सामने मेरे परिवार के लोग हैं, उनकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे गुरुजन हैं, मुझसे बड़े हैं लोग, मेरे मतलब दादा हैं, भाई हैं, बाकी सब लोग हैं, मेरे मित्रगण हैं वहां पे। तब वो दूसरों की चिंता कर रहे हैं, वो खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक प्रकार का मोह दूसरों के प्रति आ गया है। तो तब वो दूसरों के बारे में सोच के खुद का कार्य छोड़ रहे हैं, खुद का जो कर्तव्य है उसको छोड़ने पर आ गए हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। परंतु कृष्ण उनको समझाते हैं और अंतिम में उनको पता चलता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम खुद पर ही आने वाला है। स्वयं के लिए ही कर रहे हैं, हम सब अकेले हैं, हमारा संबंध सिर्फ एक ही से है, वो है भगवान, और किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये जितने भी संबंध हमको दिखते हैं सब शारीरिक संबंध है, और क्योंकि शरीर जो है वो अनित्य है तो ये सारे संबंध भी अनित्य है, हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। तो जो भी करना है उस परिणाम को देखते हुए करो जो दूर में स्वयं को ही मिलने वाला है। तो अंतिम में जो कहते हैं करिष्ये, ये आत्मनेपद का रूप है व्याकरण की दृष्टि से। वहां पे वो जो भी अब निर्णय लेने वाले हैं उसका दूरगामी परिणाम उनके खुद पर ही आने वाला है। उनको पता है, ये ज्ञान हो चुका है, इसलिए वो कहते हैं करिष्ये वचनम तव, करिष्यामि वचनम तव ये नहीं कहते। परस्मै पद का उपयोग नहीं करते हैं, आत्मनेपद का उपयोग करते हैं। जी और भी क्रियापद हैं यहाँ पे। लिखति का लिखिष्यति और लेखिष्यति ऐसे दोनों प्रयोग होते हैं।
उसी प्रकार का मिलति का मिलिष्यति और मेलिष्यति दोनों प्रकार के प्रयोग हम कर सकते हैं। नी जो नयति है, नी धातु है, उसका नेष्यति ऐसा प्रयोग होता है। क्रीणाति जो क्री धातु है उसका क्रेष्यति ऐसा उपयोग होता है। गम धातु जो है गच्छति का गमिष्यति ऐसा प्रयोग होता है। हाँ, अहम श्वः, श्वः मतलब कल, अहम श्वः विदेशम गमिष्यामि। अहम बालकः परश्वः विद्यालयं गमिष्यति। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, कुत्र अपि मतलब कहीं भी, अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, गमिष्यति पा धातु का हो जाता है पास्यति। हाँ, अहम फलरसम पास्यामि। ऐसे ही अलग अलग क्रियापदों के अलग अलग रूप होते हैं। ये हम फिर बाद में और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल है मेरा जी। प्रभु जी, जैसे भाषा का की प्रवृत्ति होती है, अपने आप को वो परिष्कृत करती है, उसमें जी। नए नए शब्द जुड़ते हैं, तो जी। क्या संस्कृत में भी कुछ ऐसा है कि जैसे ये हम जैसे संस्कृत को लेकर हमारे एक परसेप्शन है कि ये देववाणी है और देवनागरी लिपि, तो इसमें क्या मतलब ये वही हम पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ इसमें कुछ नया एडिशन भी होता है, या कुछ रिसर्च ऐसे कुछ टीम है जो मतलब इनको भाषा को अपडेट करती है? देवनागरी लिपि, अभी अपने लिपि की बात की तो पहले मैं लिपि की बात कहूंगा। जैसे आपने कहा कि देवनागरी लिपि है, इसमें अभी हम संस्कृत को पढ़ते हैं, लेकिन जब ये भाषा जब आई थी तब देवनागरी लिपि थी ही नहीं। भाषा और लिपि में बहुत ज्यादा अंतर है। करेक्ट जी। संस्कृत भाषा जो है वो बहुत सारी अलग अलग लिपियों में लिखी जा चुकी है, उसमें प्रयोग की जा चुकी है। जैसे आज भी आप अगर देखेंगे, वो गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता की पुस्तक आती है, वो बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई आती है। गीता के ही श्लोक हैं, संस्कृत में ही सब श्लोक लिखे हैं, लेकिन आपको वही गुजराती लिपि में मिल जाएगी, तेलुगु लिपि में मिल जाएगी, तमिल लिपि में मिल जाएगी, बंगाली में मिल जाएगी। तो संस्कृत की कोई स्पेसिफिक लिपि नहीं है, परंतु हम ज्यादातर देवनागरी में आजकल उसको अपना चुके हैं। परंतु देखने जाएं तो उसकी कोई अपनी लिपि नहीं है। वो शुरुआत से ब्राह्मी लिपि में पहले आई थी जी प्रभु। ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि में भी लिखी जा चुकी है। हाँ, तो आजकल तो वो लिपि ज्यादा प्रयोग में नहीं है, परंतु शुरुआत में ब्राह्मी और खरोष्टी ही सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती थी संस्कृत के लिए। प्रभु मेरा मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो संस्कृत के जो मूल शब्द है, क्या उनमें भी कुछ ऐसा हम नए शब्दों को, उसमें जो शब्दकोश है संस्कृत भाषा का, उसमें क्या नए शब्दों को भी हम आज भी ऐसा कुछ ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संस्कृत में जितनी भी खास करके संज्ञाएं हैं, नाउन्स हैं, हाँ देखिए, क्रियापद तो क्या है, वो क्रिया है, तो क्रिया में कोई अधिक नहीं हो सकता, कुछ भी बढ़ नहीं सकता है। हाँ, क्रिया तो क्या है, एक्शंस हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो क्रिया है। तो उसके लिए तो बहुत सारे ऑलरेडी क्रियापद दिए हुए हैं संस्कृत में। क्रियापदों से संज्ञा की उत्पत्ति होती है। संस्कृत भाषा में जितने भी संज्ञाएं हैं, खास करके क्रियापदों से उत्पत्ति होती है। जैसे हम कहेंगे जननी, ये शब्द है, जननी का अर्थ होता है माता। जन्म देने वाली जो होती है उसको जननी कहा जाता है। अगर स्त्रीलिंग में है तो जननी, अगर पुल्लिंग में है तो जनकः। जनक। हाँ, ऐसे होता है। अभी हम पायसम ये शब्द लेंगे। हाँ, तो ये दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूं कि दूसरे किस प्रकार के शब्द बनते हैं। पायसम जैसे ये शब्द है, पायसम शब्द जो है ये पयस शब्द से बना है। पयस जो शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो पयस का अर्थ होता है जल, पानी, दूसरा अर्थ होता है दूध। तो पायसम जो होता है वो जल से भी बनाया जा सकता है और दूध से भी बनाया जा सकता है जी। आप अगर दक्षिण भारत में देखेंगे तो दूध का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता पायस में, जल से ही ज्यादातर पायस बनाए जाते हैं। पानी से, पानी और गुड़ को मिलाकर पायस का मतलब वो बनाया जाता है पायस को।
तो पयस शब्द से बना है। और पयस शब्द कहां से आया है? पयस शब्द आया है पा धातु से, पीबती से। जो पेय है, जो पीने लायक है, उसको पयस कहा जाता है। तो पीने योग्य जो सबसे दो बड़ी चीजें हैं वो दूध और जल है। तो क्रियापदों से नई संज्ञाएं बनती हैं और संज्ञा से और भी दूसरे नए संज्ञाएं बन सकती हैं। तो क्रियापदों का तो भंडार है हमारे पास जी। तो कोई भी नई चीजें अगर हम बनाएंगे भी, अगर नई नई चीजें जो इन्वेंट हो रही हैं, रोज अलग अलग चीजें आविष्कृत हो रही हैं, उनके लिए भी नए नए शब्द ऐसे ही बनेंगे। उनके जो कार्य होंगे, उन कार्यों के ऊपर से उनका नया शब्द दिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं दूरदर्शन जी। टेलीविजन को हम क्या कहते हैं? सब दूरदर्शन। दूरदर्शन। दूर जो भी चीजें हो रही है उसका दर्शन करने के लिए हमें वो काम आता है, वही उसका कार्य है, तो कार्य से उसका नाम पड़ता है। करेक्ट, समझ गया। द्विचक्रिका है, साइकिल को हम कहते हैं द्विचक्रिका, उसमें 2 चक्र है, द्विचक्रिका। तो ऐसे ही नाम रखा जाता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, धातु और क्रिया ये शब्द एक ही है ना? धातु जो है वो मूल को कहा जाता है। क्रिया का जो मूल होता है उसको धातु कहा जाता है, जिसका डायरेक्ट उपयोग हम नहीं कर सकते वाक्यों में। हाँ, यानी क्रिया जो है वो कार्य है। यानी सर्वे शब्द धातु धातु मूल अस्ति। हाँ, लगभग सारे धातु से ही बने। शब्दानां धातु सर्वे शब्द, हाँ, सर्वासाम क्रियानाम मूलम धातु अस्ति, ऐसा हम बोल पाएंगे। सभी शब्दों के मूल धातु नहीं है, सभी क्रिया के मूल धातु है। कुछ कुछ शब्दों के मूल शब्द भी हो सकते हैं, जैसे अभी पायसम शब्द देखा, उनका मूल तो पयस है। पयस का मूल पेय है। एक सुंदर लीला अस्ति, निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाले अति सुंदर सुंदर विषय एक चर्चा अस्ति। हाँ। चैतन्य महाप्रभु सर्वे छात्राणां उनको बोले सर्वान् छात्रान् कथयति। कथयति सर्व क्रिया शब्द मूलम धातु अस्ति। धातु मूलम कृष्ण अस्ति। अतएव सर्व कृष्ण अस्ति। सर्वं कृष्णमस्ति। कृष्ण शब्द। हाँ, सत्यम सत्यम सत्यम। यहाँ पे हम कृष्ण मतलब हम एग्जिस्टेंस को समझेंगे, क्योंकि कृष्ण है इसीलिए एग्जिस्ट करता है सब कुछ, सबका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो शब्द है, अगर अस्तित्व ही नहीं है तो शब्द कहाँ से होंगे, क्रियापद कहाँ से होंगे, धातु कहाँ से होंगे? हाँ, अस्तित्व। जी। Prabhuji, just to understand, summarize, you told that the Sanskrit is existing in sound, not in script. Yes. So then we have given the script of Devanagari Lipi. Like then from there other scripts also have come, like that, correct? Right. Thank you. Language is different, script is different. Okay. Like if you say English language, they use the script that is Roman script. Roman script is used by many other languages also, but not all the languages are English. Correct. One script can be used by various languages, like Devanagari is used by Hindi also. It is used by Marathi also. जैसे हम जो संस्कृत अभी लिख रहे हैं तो ये देवनागरी है। अभी देवनागरी में हम सीख रहे हैं जी। क्योंकि संस्कृत ऐसे देखा गया है कि देवनागरी जो लिपि है वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है संस्कृत जानने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए, इसीलिए हम देवनागरी सीख रहे हैं। जी, पाली, पाली है, प्राकृत है, ये दोनों बहुत ही पुरानी भाषाएं हैं जो संस्कृत से ही निकली हैं। हाँ, अच्छा,
जी। रूप गोस्वामी संस्कृत श्लोक बंगाली स्क्रिप्ट क्या बोलेंगे, बंगाली लिपियां, हाँ बंगाली लिपियां लिखितवान् तत् शक्यते, शक्यमस्ति, पॉसिबल है, लिखते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपि चैतन्य चरितामृते अनेक संस्कृत श्लोक बंगाली लिपि लिखितवान्। वाल्मीकि रामायणं यदस्ति तदपि बहुषु भाषासु बहुषु लिपिषु लिखितमस्ति। वाल्मीकि रामायणं बहुषु लिपिषु लिखितमस्ति। भवन्तः तमिलनाडु प्रदेशे यदि गच्छन्ति तत्रापि तमिल भाषायां तत्रत्य याः लिपि अस्ति, वहाँ की लिपि में भी रामायण लिखा गया है और वो लोग पढ़ते हैं, और वो भाषा संस्कृत है लेकिन लिपि वहाँ की है। लिपि और भाषा में अंतर क्या है? लिपि वो है जो लिखी जाती है, भाषा वो है जो बोली जाती है। भाषते इति भाषा, भाष ये धातु है, भाष एक धातु है, भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषण करते हैं ना, भाषण करना मतलब क्या है, बोलना। भाषण जो है वो भाष धातु से आया है और वहीं से भाषा शब्द भी आई है। भाषा मतलब जो बोली जाती है, लिपि मतलब जो लिखी जाती है। हम लिखते क्या है, वो सिर्फ हम देखने जाए तो वो एक चित्रात्मक कला है। लिखना क्या है, एक चित्र है, एक प्रकार का चित्र है जिसके ऊपर एक साउंड हमने चिपका दिया है कि इसी को हम क बोलेंगे, इसी को हम ग बोलेंगे, इसी को हम म बोलेंगे। जी। उस चित्र के ऊपर एक साउंड, एक ध्वनि हमने चिपका दी है हमारे दिमाग में कि ये म है। जो पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा वो क्या बोलना नहीं सीखेगा? बोलना तो सीखेगा। तो जो बोलते हैं वो भाषा है, जो लिखी जाती है वो लिपि है। तो जिसको लिपि नहीं भी आती वो बोलना सीख सकता है। कल का होमवर्क देखिए। कल होमवर्क के साथ लिखा है 20 वाक्य। प्रभु जी आजकल को क्या बोलेंगे संस्कृत में? आजकल अद्यत्वे। अद्यत्वे तो अद्यत्वे हिंदी शब्द अपि अंग्रेजी लिपि अनेक लिखन्ति, अनेक जना लिखति, अनेके जनाः लिखन्ति। आप एपी क्या KYA कर रहे हैं, संदेशं कुर्वन्ति। दूरवाणी मध्ये संदेशं लिखन्ति, मैसेज संदेशं लिखन्ति व्हाट्सएप में। रोमन लिपि प्रयोगं कृत्वा हिंदी लिखन्ति। सत्यं। तत् सरलम् अस्ति अतः जनाः कुर्वन्ति। सरलम् अस्ति, कठिनं नास्ति अतः। तो आजकल क्या, आजकल किम संस्कृत शब्द किम? अद्यत्वे। 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 त्वे किम अर्थ? अद्यत्वे इत्युक्ते आजकल। कल स्वः, अद्य स्वः न डायरेक्ट ट्रांसलेशन नास्ति। भाषान्तरं नास्ति। अद्यत्वे। 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो हर साल अपने शब्दकोश को बढ़ाती है, मतलब उसमें कुछ नए नए अपडेट करती है। तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी हर साल जैसे हम कुछ ऐसा कुछ, कोई रिसर्च टीम है क्या, जो अन्वेषण टीम जो ऐसा करती है कि नए नए शब्दों को हर साल, ऐसा कुछ ऐसा है? कोई रिसर्च टीम है या नहीं ऐसा मुझे तो ज्ञान नहीं है अभी तक। वो मुझे पता नहीं है, ज्ञान नहीं। लेकिन हाँ, नए नए शब्द तो बनते हैं क्योंकि नई नई चीजें भी आ रही हैं। तो नए नए शब्द भी बनेंगे। जैसे हमने दूरवाणी शब्द का प्रयोग किया, वो एक नया शब्द है, दूरवाणी। हाँ, पहले आप महाभारत के टाइम पे जाएंगे तब फोन तो थे नहीं, दूरवाणी ये शब्द था ही नहीं। लेकिन अभी ये दूरवाणी एक नया शब्द निकला है, दूरदर्शन नया एक शब्द निकला है। तो नए नए शब्द तो बन रहे हैं, लेकिन उसकी कोई एक स्पेसिफिक रिसर्च टीम है या नहीं वो मुझे अभी तक ध्यान नहीं। जैसे नाउन है तो एज इट इज ले जाते होंगे, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक, उसको संस्कृत में लिखेंगे तो वही लिखेंगे।
हाँ, वो क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को चेंज नहीं किया जाता। जो कॉमन नाउन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे मोबाइल फोन है वो एक कॉमन नाउन है, अगर उसमें आप सैमसंग लाएंगे तो सैमसंग को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। सैमसंग है, एप्पल है, अब एप्पल को हम सेब फलम नहीं कहेंगे वहां पे। प्रभु जी, मोबाइल को तो चलित यंत्र भी कहते हैं ऐसे। चलित यंत्र भी कहते हैं, जंगम वाणी भी कहते हैं। हाँ, जंगम वाणी, जंगम वाणी भी कहते हैं। जंगम मतलब जो इधर उधर ले जाया जा सके। हाँ, स्थावर जंगम, स्थावर जंगम। सत्य। अस्तु, तो किसी को कहानी याद है? कथा प्रारंभे या कथा उक्ता स्मरन्ति, कथां स्मरन्ति, वक्तुम शक्नुवन्ति, क्या कह सकते हैं कोई? प्रयासं करोतु। अहं पुनः एकवारं कथयामि। अहं पुनः एकवारं कथयामि, ध्यानेन शृण्वन्तु, सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु, अनन्तरं कथयन्तु। हाँ, एका माता अस्ति, एकः पुत्रः, पुत्रस्य ज्वरपीडा अस्ति, माता औषधालयं गच्छति, औषधम् आनयति, माता वदति, भो पुत्र औषधं खादतु, पुत्रः वदति, औषधं न खादामि, कारणम् औषधम् अतीव तिक्तम्। माता उपायं चिन्तयति, सा आपणं गच्छति, एकं रसगोलकम् आनयति, रसगोलके औषधं स्थापयति, स्थापन करना रचना, औषधे रसगोलके औषधं स्थापयति, रसगोलकं ददाति, वदति च, भो बालक रसगोलकं खादतु, भो बालक रसगोलकं खादतु। माता स्वकार्यार्थं गच्छति, पुनः आगच्छति, पृच्छति, भो बालक रसगोलकं खादितं? पुत्रः वदति, आम् रसगोलकं खादितं। माता पृच्छति, रसगोलकं कथम आसीत्? कथम मतलब कैसा था? रसगोलकं कथम आसीत्? पुत्रः वदति, रसगोलकं अतीव मधुरं, परंतु तस्य बीजम् अतीव तिक्तम्। अतः इसी कारण से, अतः अहं रसगोलकं खादितवान्, परंतु तस्य बीजं क्षिप्तवान्। हाँ, कः प्रयासं करोति? प्रयासं करोतु, अहं सहायतां करोमि। एकः माता आसीत्, एका माता अस्ति, एकः पुत्र अस्ति, पुत्र ज्वर पीडितः अस्ति, माता औषधालयं गच्छति, सः औषधि आनयति, सा औषधम् आनयति, तदनन्तरं सा पुत्रं वदति, भो पुत्र औषधि खादतु। पुत्रः वदति, अहं न खादामि। माता तत्पश्चात्
कारणं इति तिक्तः अस्ति। हाँ, औषधम अतीव तिक्तम् अस्ति। हाँ। तदनन्तरं माता आपणं मिष्ठान भंडारे गच्छति। रसगोलकं सः रसगोलकं आनयति। तदनन्तरं सा स्त्रीलिंगं सा रसगोलके मध्ये औषधि स्थापयति। तदनन्तरं सा वदति भो पुत्र रसगोलकं खादतु। तदनन्तरं स गच्छति, स्वकर्मे गच्छति। पुनः आगच्छति, पृच्छति। पुत्रः पृच्छति रसगोलकं खादितवान्? पुत्रः वदति आम्। पुत्र वदति पुत्र किं वदति? आम्, रसगोलकं खादितवान्। तो माता पृच्छति रसगोलकं कथम् आसीत्? पुत्र वदति रसगोलकम् अतीव मधुरम् आसीत्, परन्तु मध्ये अत्यंत तिक्त, परन्तु तस्य बीजम अत्यंत तिक्त आसीत्। अतः रसगोलकं खादितवान्, तस्य बीजं क्षिप्तवान्। उत्तमं, बहु समीचीनं। उत्तमं। अन्यः कोऽपि? अन्यः कोऽपि प्रयासं करोति? वदतु। एका माता अस्ति, तस्य एक पुत्र अस्ति। पुत्र ज्वरपीडितः। तत्र माता चिकित्सालयं गच्छति अथवा औषधालयं गच्छति। किम् आनयति? सा औषधिम् आनयति। एवं सा वदति भो पुत्र औषधि खादतु। पुत्र वदति औषधि अतीव तिक्तम् अस्ति, अहं न खादामि। माता वदति एकम् उपायं चिन्तयति। माता एकम् उपायं चिन्तयति। माता एकम् उपायं चिन्तति। सा पुनः आपणं किं? आपणं गच्छति। सा आपणं गच्छति। एकं रसगोलकम् आनयति। सा पुत्र वदति नहीं, सा रसगोलकस्य मध्ये रसगोलकं मध्ये तिक्त औषधिं स्थापयति। सा पुत्रं वदति भो पुत्र रसगोलकं खादतु।
तदंतरे माता अन्य कार्ये गच्छति। गच्छति। हाँ, पुनः पुनः माता आगच्छति। 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 हाँ, तो पुनः माता आगच्छति एवं पुत्रं पृच्छति। पुत्रं पृच्छति, भो पुत्र रसगोलकं खादितवान्? हाँ। पुत्र वदति आम रसगोलकं खादयामि। खादितवान्। अच्छा, खादितवान्। तो माता पृच्छति रसगोलकं किं स्वादम् अस्ति? कथम् आसीत्? कथम् आसीत्? रसगोलकं कथम् आसीत्? पुत्र वदति रसगोलकं अति स्वादिष्ट, मधुरम्, अतीव मधुरम, मधुरम अथवा स्वादिष्ट, स्वादिष्टम। मधुरम फिर तिक्तम आता है ना, इससे मधुरम ठीक रहेगा। मधुरम। हाँ, रसगोलकम अति मधुरम, अतीव मधुरम, परंतु मध्ये बीजम अति तीक्ष्णम् अस्ति। अतीव तिक्तम, अतीव तिक्तम् अस्ति। अतः अहं रसगोलकं खादितवान् एवं बीजं क्षिप्तवान्। समीचीनम्, उत्तमम्। उत्तमम्। अस्तु, श्वः पुनः मिलामः। 2:30 वयं सर्वे पुनः मिलामः। हरे कृष्ण, धन्यवादः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। नमो नमः। नमो नमः। नमो। और धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम।